वीडियो की शुरुआत करते हैं एक और नई कहानी से। हमारा जीवन हमारे कर्मों के अधीन होता है। इसी पे आधारित है ये आज की कहानी, जो महर्षि वेदव्यास के जीवन से संबंधित है। महर्षि वेदव्यास का एक शिष्य था, उसका नाम दास था। दास अपने गुरुदेव की अत्यंत सेवा करता था। एक दिन उसके मन में एक प्रश्न उठा और उसने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मेरी आयु कितनी है? महर्षि बोले, वत्स, आयु कर्म के अधीन होती है। जब तक कर्म है तब तक आयु है। इस विषय पर ज़्यादा विचार न करते हुए इसे परमात्मा के हाथ में छोड़ देना चाहिए। जब उनका आदेश होगा तब ये शरीर अपने आप त्याग देना। परंतु दास के मन में फिर भी हलचल सी थी। कुछ समय के बाद उसने दोबारा महर्षि से ये जिज्ञासा रखी। उसके बार बार पूछने पर भी व्यास जी ने बोला, पुत्र, मैं इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता। इसका उत्तर यमराज से पूछना पड़ेगा। तब दास ने कहा, अब हम यमराज से मिलने जाते हैं। क्या पता वो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सके। व्यास जी दास को लेकर यमराज से मिलने पहुंचे। यमराज ने महर्षि का सत्कारपूर्ण स्वागत किया। महर्षि व्यास ने अपने शिष्य की जिज्ञासा यमराज के सामने रखी। यमराज जी बोले, ऋषिवर, मैं तो संपूर्ण व्यवस्था का संचालन रखता हूँ। देवदेव ने कहा, महर्षि, मुझे तो मात्र जीवात्माओं को समय पूर्ण होने पर पकड़ कर लाने का अधिकार है। आयु लिखने का कार्य तो विधाता करते हैं। सब मिलाकर विधाता के पास पहुंचे और उनसे पूछा, विधाता, आपने दास के माथे पर कितनी आयु लिखी है? वो कितने वर्ष तक जीवित रहेगा? विधाता आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि, ये आपका शिष्य है? तो महर्षि ने बोला, हाँ, मुझे तो लगा था कि इसका शरीर छोड़ने पर आपको कष्ट होगा। मैंने इसके माथे पर यह लिख दिया था कि जिस दिन आप, दास और यमराज और मृत्युदेव मिलकर मुझसे मिलने आएंगे, उस घड़ी में इसके प्राण निकल जाएंगे। मैंने सोचा था कि शायद ऐसा कभी हो, पर आज ऐसा भी हो गया। मनुष्य की आयु कर्मों के वश में आकर होती है और कर्म समय आने पर अनुकूल व्यवस्था बना ही लेते हैं। अर्थात कर्मों के अधीन ही हमारा जीवन होता है। अगर ये रोचक कथा आपके मन को छू गई हो या आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।